आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग। कल हमने कोडिंग और डिकोडिंग में पढ़ा था अल्फ़ाबेट कोडिंग। अल्फ़ाबेट कोडिंग यानी इसे क्या बोलते हैं, लेटर कोडिंग भी बोलते हैं। तो लेटर कोडिंग की कल क्या पढ़े थे, टाइप। कौन कौन से टाइप पढ़े थे हमने, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, क्रॉस कोडिंग, रिवर्स कोडिंग, अपोजिट कोडिंग और इलॉजिकल कोडिंग। और एक थी हमारी वोवल एंड कॉन्सोनेंट बेस्ड कोडिंग, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिसलेनियस कोडिंग भी बोलते हैं। तो ये तो हमने कल पढ़ ली थी। अब आज हम पढ़ेंगे नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले उसमें क्या याद रखना पड़ेगा, नंबर कोडिंग में अल्फ़ाबेट जो है, नंबर कोडिंग के लिए हमें अल्फ़ाबेट के अंदर उसके जो अल्फ़ाबेट्स है उसके एक तो प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तो प्लेस वैल्यू, और एक अपोजिट नंबर याद होना चाहिए उसका। प्लेस वैल्यू तो हमने कल सीखा था कि कैसे याद रखनी है, और अपोजिट वैल्यू। इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि अल्फ़ाबेट में 5 वोवल है और 21 कॉन्सोनेंट है। इनकी 5 तो इसमें क्या है, स्वर है, और 21 क्या है, व्यंजन। तो इसमें हमें मेनली क्या याद रखना है कि वोवल को, इसमें अगर हम नंबर कोडिंग करें तो उसमें अगर वोवल है तो उसमें ए, ई, आई, ओ, यू, इसको 1 नंबर, 2, 3, 4, 5 वोवल के आधार पर भी नंबर दे सकते हैं उसमें नंबर कोडिंग में। तो हमें ये याद रखना है कि हाँ, वोवल 5 है तो उनको कौन कौन से नंबर दे सकता है, तो इसलिए वोवल कोडिंग के नंबर भी याद रखने हैं। और इसमें एक चीज़ क्या याद रखनी है कि हाँ, एक तो ये याद रखना है कि वोवल में 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5, या फिर वापस विपरीत क्रम में भी नंबर दे सकते हैं, 2, 3। मेनली इसमें यही काम में लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि कितने, मतलब कौन कौन से टाइप से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो जैसे इसमें पहला टाइप क्या हो सकता है, किसी भी शब्द की पहले वैल्यू यानी कि उसकी स्थिति, अल्फ़ाबेट में जो स्थिति है उसकी वैल्यू को जोड़कर पूछ सकता है। जैसे क्लास दे रखा है तो क्लास को 81 बोल रखा है, तो कॉलेज को क्या कहेंगे, तो इसमें क्या कर रखा है, 81 कैसे, जैसे सी, इसकी पहले वैल्यू कितनी होगी, 3, एल की कितनी है, 12, ए की कितनी है, 1, एस की 19। इसके लिए हमें पहले इसकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तो इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तीस। इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, टोटल 56। तो एक बार यहाँ पे 56 मान, इनको सीधे इसके पोजीशन के आधार पर हम नंबर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56। तो इसी प्रकार कॉलेज को हम क्या लिख सकते हैं, सी कितने पे आएगा, 3, ओ ये चोटी वाली से, ओ कितने पे हो गया, एल ये चोटी से 15 पे हो गया ना, एल कितने पे हो गया, 12 पे, ई 5 पे, जी का कितना हो गया, 7, ई की कितनी होती है, 5। तो इनको हम ऐड कर देंगे। तो अगर किसी भी प्लेस वैल्यू को जोड़कर एक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो इसको ऐड करेंगे तो टोटल कितना होगा इसका, इसका टोटल हो जाएगा 59। इसका आंसर हो जाएगा 59। और दूसरा तरीका, इससे यदि किसी भी शब्द का अपोजिट वैल्यू को जोड़कर भी पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन। तो जैसे सी की वैल्यू कितनी होती है,
3, ए की 1, टी की 20। तो इनको ऐड करेंगे तो 57 नहीं आ रहा है, जैसे 24 आ रहा है। तो ये वाला तरीका तो लगेगा नहीं इसमें, तो अपोजिट नंबर से देख लेंगे। तो सी का क्या होता है अपोजिट? एक्स, ए का जेड, टी का जी। तो इनका नंबर कितना होगा? इनकी अपोजिट पोजीशन का नंबर कितना होगा? इनको टोटल करेंगे तो हम कितना हो जाएगा? 57। इस तरह कॉलेज का विपरीत अक्षर, इसका अपोजिट नंबर क्या होगा वो देंगे हम इसको। सी का क्या हो जाएगा अपोजिट नंबर? सी का 24, ओ का 12, ओ के बाद क्या है? एल का 15, फिर एल का 15, ई का क्या हो जाएगा? 22, जी का 20 और ई का तो इनका टोटल कितना होगा? इनका टोटल हो जाएगा 130। तो अपोजिट नंबर से भी आ सकता है उसमें नंबर में कोडिंग में। और एक तरीका है कि यदि किसी शब्द की प्लेस वैल्यू या अपोजिट या उसका टोटल करके जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, उसे गुणा भी करवा सकते हैं। जैसे LAME है, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? इसमें क्या रखा है? एल की वैल्यू कितनी होगी? 12, ए की 1, एम की 13, ई की 5। तो इसमें क्या कर रखा है इसने कि इन दो को ऐड कर रखा है। तो ये हो गया 3, फिर डबल डिजिट वाले नंबर जो हैं उनको ऐड कर दिया। तो ऐसे इसमें कर देंगे हम। एन, एन कितने पे है? 14, पी 16, ई 5 और ओ 15। तो इसका क्या हो जाएगा? 1 + 4 5, 6 + 1 7, 5 और 6। ठीक है, इस प्रकार इसका हो जाएगा। या फिर जैसे अब ये है इसको, अगर इसका कितना है? 12, 1, 13 और 5। तो हम इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 12 24 1 25 25 5 30 1 31। तो इसने क्या लॉजिक लगा रखा है कि इनका टोटल करके फिर इसमें से जो संख्या दे रखी है उसको माइनस कर देंगे। 31 - 4 तो कितना हो जाएगा? 27। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? इनका टोटल करके एन 14 + पी 16 5 और 15। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 20 30 4 40। इनका टोटल कितना हो जाएगा? 50। वो तो 50 में से 1 2 3 4 जितने डिजिट दे रखे हैं संख्या के वो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 46। वैसे ही क्या था कि इनकी वैल्यू को या तो जोड़ दे इसमें से या घटा दे। तो जैसे अब इसकी वैल्यू अभी हमने टोटल की थी, कितनी थी? 31। तो
1 2 3 4, तो ये 4 नंबर है, तो इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 35। तो इसमें क्या हो जाएगा 50 में 4 ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा इसकी वैल्यू 54। वैसे ही इसमें अब इसके बाद कौन सा टाइप हो सकता है कि किसी शब्द को स्वर या व्यंजन के हिसाब से व्यवस्थित कर सकता है। उसमें स्वर और व्यंजन वाले को क्या करना है कि जैसे अब इसमें अगर संडे को 2 लिख रखा है तो उसी प्रकार काइट्स को 2 लिख रखा है इसने और संडे को भी 2 लिख रखा है, तो फरवरी को क्या लिखेगा। तो इसमें 2 किस प्रकार लिख रखा है, इसमें क्या है कि इसमें स्वर 2 हैं यू और ए, तो इसने क्या कर दिया इसको 2 लिख दिया, जितना स्वर है इसमें इस वर्ड में उतना इसको नंबर दे दिया। वैसे ही इसको आई और ई इसमें भी 2 है तो इसका क्या हो गया 2, तो इसमें क्या है स्वर 2 है तो इसका डिजिट क्या बना दिया 2। वैसे ही हो गया इसमें, तो अब इसमें क्या होगा ई यू ए 3 है तो फरवरी का कोड क्या होगा 3। जैसे प्रिया को लिख रखा है 16 18, इसके नंबरिंग करते हैं। प्रियंका चोपड़ा 16 18, फिर इसने आई को 3 लिख रखा है, तो जैसे वोवल में ए ई आई ओ यू, तो हमने इसको नंबर क्या दिया था 1 2 3 4 5, तो आई का कितना था 3, तो इसने वोवल का नंबर दे रखा है इसको, तो स्वर में तीसरे नंबर पर आई है तो आई को उस हिसाब से नंबर दिया है। फिर वाई का कितना हो गया 25, ए का के हिसाब से भी नंबर दिया है तो उसका भी 1 हो गया। उसी प्रकार सुमित का क्या हो जाएगा एस का क्या होगा 19, यू का 5, एम का 13, आई का 3 और टी का 20, तो इसका क्या हो जाएगा सुमित का 19 5 13 320। और एक कौन सा तरीका होगा जब किसी अक्षर का कोड पहले से ही फिक्स हो, जैसे इसमें वुमेन है तो इसका कोड है 74382 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट है, इसमें भी 1 2 3 4 5, और इसका बॉम का 1431, इसमें देखो कोई 1 नहीं लग रहा। डब्लू कितने पे आता है 23 पे, इसका अपोजिट कौन सा है इसका अपोजिट क्या होगा 4, ना तो 4 है ना 23 है ना इसका जोड़, यानी कि ना तो इसको ऐड करके लिख रखा है। फिर अब हम देखेंगे कि इसमें जैसे फिर क्या करेंगे एम 1 2 3 नंबर पे एम है तो 3 एम का कोड क्या है 3, तो इसमें भी एम का कोड क्या है 3, बी का कोड क्या है 1, फिर से बी का कोड क्या है 1, तो इसमें बी का कोड, तो ये कोड के नंबर से तो कोड के हिसाब से नंबर है। तो इसमें डब्लू का क्या है 7, तो डब्लू ओ एम बी का क्या हो जाएगा डब्लू का कितना है 7, ओ का कितना है 4, क्योंकि ओ का 4 है तो 4 हो जाएगा। एम का कितना है 3, बी का कितना है 1, तो इसका कोड हो जाएगा 1। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इसके। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक निश्चित कोड भाषा में मोर को ये लिखा जाता है और 9 को ये लिखा जाता है,
तो इसको क्या लिखा जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें कौन सी ट्रिक लग रही है। जैसे मोर 14, तो इसमें क्या हो रहा है, पहले इसका नंबर लिख लेंगे हम 13, 15, 18 और 5। तो ये नील है। इसमें क्या है, फिर इसका अपोजिट नंबर देखेंगे। तो अपोजिट जिसमें इसका क्या होगा, अपोजिट में इसका हो जाएगा 14, 12, 8 का कितना हो जाएगा 9, I का 22। तो इसमें क्या है, जैसे M का कोड है 14, O का कोड है 12, R का 9। तो ये क्या है, विपरीत क्रम में है। तो अब देखते हैं कि इस आगे वाले में भी विपरीत क्रम लग रहा है क्या। इसका विपरीत हो जाएगा 16, N का 13, O का 12 और W का 4। तो इस हिसाब से सेड का क्या हो जाएगा, 8, ए का क्या होगा 26 अपोजिट नंबर, और टी का क्या होगा, सॉरी आई का क्या होगा 18, और डी का क्या हो जाएगा दूध वाला, यानी कि 23। तो इसका कोड क्या हो गया, ये तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी। तो इस हिसाब से इसमें देखेंगे डाउट का कोड ये है, तो राइट का कोड क्या होगा। तो इसमें कौन सा कोड लगा है, डी का कितना होता है 4, ओ की पोजीशन कितनी होगी, इसमें इसकी पोजीशन वैल्यू कितनी होती है 4 डी की, ओ की कितनी होती है 15, यू की कितनी होती है 21, बी की कितनी होती है 2 और टी की 20। तो इसमें क्या कर रखा है, +2 ऐड कर रखा है। अगर हम डी में +2 करेंगे तो क्या हो जाएगी 6। अब ओ और यू ये क्या है, स्वर है, तो इसमें स्वर वाली कोडिंग कर रखी है। जैसे ए ई आई ओ यू, तो इसने ओ को कौन सा नंबर दे रखा है 4, और यू 5। डी में फिर +2 कर देंगे। इसमें जो वोवल है उसको तो उसी के अकॉर्डिंग नंबर दे रखा है, और उसमें क्या कर रखा है, जो कॉन्सोनेंट है उसमें +2 कर रखे हैं। तो इस हिसाब से ही हम राइट का करेंगे। राइट में क्या है, आर के +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी फ्लैश वैल्यू कितनी है 18, तो क्या हो जाएगा 20। आई आई की कौन सी है 3, जी 7 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। एच का क्या होगा 8, तो इसमें +2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और टी का क्या होगा 20, तो इसमें भी +2 करेंगे तो 22। तो इसकी वैल्यू जाएगी ये वाली।
इसी तरह इसको करते हैं, जैसे क्लास को 81 लिख रखा है तो कॉलेज को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पेलिश वैल्यू लिखेंगे, CLASS। सी की कितनी होती है 3, L की 12, A की 1, S की 19, S की 19। तो अब हम देखते हैं कि 81 इनको ऐड करने पर अगर 81 आ रहा है तो इनका ऐड करके देखते हैं हम। सबसे पहले तो 19, 38, 39, 44, इनको ऐड करेंगे तो हम क्या होगा, इनका टोटल कितना हो जाएगा, टोटल होगा 54। तो इस हिसाब से नहीं आता तो इसको अपोजिट नंबर, तो इनका अपोजिट क्या होगा, सी का X, L का O, A का Z, S का H। तो इसके अपोजिट नंबर का या अपोजिट डायरेक्शन का नंबर क्या होगा, 24, O का Z का 25 प्लस H का 8 प्लस 8। तो इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 4, 9, 9। तो इसका टोटल कितना हो गया, 81 हो गया। तो इस प्रकार हम देखेंगे अगर इसमें भी यही रूल लग रहा है क्या, एस का अपोजिट क्या होता है, H, E का V, C का X, T का G, I का R, O का L, N का M। तो अब इसके अपोजिट नंबर की अपोजिट पोजीशन की नंबर्स कितने होंगे, एच का कितना हो गया 8 प्लस 22 प्लस 20, 23 प्लस जी का कितना हो गया 7 प्लस आर का 18 प्लस एल का एम का 13। इनका टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इनका टोटल करेंगे तो 20, 20, 96 और 8, इसका टोटल हो जाएगा 104। तो अब हम कॉलेज को क्या करेंगे, इसके अपोजिट पोजीशन के नंबर लिखेंगे पहले तो वो 23, ओ का कितना होगा 12, एल का 15 प्लस 15, ई का कितना हो जाएगा 22, जी का 20 प्लस 22। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा 23, 1, तो इनका टोटल हो जाएगा 130। आंसर हो जाएगा इसका 130। इसमें कौन सा रूल लगा, अपोजिट नंबर वाला, अपोजिट नंबर करके उनका ऐड करके। अब इसमें देखो 80 को 20 लिखा है तो बेट को 40 लिखा है तो SO को क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या रखा है
ए और टी। ए की वैल्यू कितनी है? 1, इसकी 20। तो इसमें क्या कर रखा है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 20। अब इसमें क्या करेंगे? बी 8, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2, इसकी 1 और इसकी 20। तो इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। तो मल्टीप्लाई करने पर 40 आ रहा है। तो अब एस ओ की भी फिर क्या कर देंगे? हम वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एस ओ, एस की वैल्यू कितनी होती है? ओ की इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 285। तो इसमें मल्टीप्लाई वाला रूल लग जाएगा। तो जिस अब ये आगे वाला क्वेश्चन है, इसमें लिख रखा है इंग्लैंड को इस तरह लिखते हैं और फ्रांस को इस तरह लिखते हैं, तो ग्रीस को किस प्रकार लिखेंगे? तो इसमें क्या कर रखा है इसने? इसने इसमें इसको कोड दे रखा है। ई को क्या दिख? 1, एन को 2, 3, एल को 4, फिर 1, 5, एन को 2 और डी को 6। वैसे फ्रांस को लिख रखा है इसने एफ को 7, आर को 8, ए को कितना दे रखा है? 5, एन को 2, सी को 9 और ई को 1। तो इस हिसाब से ग्रीस का क्या हो जाएगा? जी का कितना है इसमें कोड? 3, तो 3। आर का क्या है? 8। ई का कितना है? 1, 1 और सी का कितना है? 9 और 1। तो इसका आंसर हो गया डी। वैसे इसको कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है? चेक को दे रखा है इस प्रकार। तो कोई एक कोड दे रखा है, तो इसको क्या लिखें? तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कोड है और ये 5। तो इसमें HECK, इसकी पहले वैल्यू 3, 8, 5, 3 और 11। तो इसमें 6 है। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो गया? 6। अब एच को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16। मल्टीप्लाई वाला रूल लग रहा है इसमें। ई को इसने ऐसे कैसे लिखा? सी को फिर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो हो गया 22 और ये हो गया 6। तो इसमें ये रूल लग रहा है कि इसमें ये जो शवर दे रखा है उसका नंबर वही दे रखा है, उसकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है, उसको मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर ये इसमें भी फिट हो रहा है तो देखते हैं। SURGE, इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 19, 21, 18, 7 और 5। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 38। इसका अच्छा, ये तो वो, इसको ऐसे कैसे लिख देंगे? इसका नंबर पहले वैल्यू वाला रखेंगे क्योंकि ये वो वाला है। और आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 36, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7।
और ई, इसको भी, इसको वैसे की वैसे ही रखेंगे, या हम बोल सकते हैं इनको 1 से मल्टीप्लाई करके। तो अब इसका क्या हुआ, पी, पी की पहले वैल्यू कितनी होती है, 16, 18, आई की 9, 5, एस की 19 और टी की 20। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको और इसको 1 से, मान लो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे कैसे रखेंगे, तो ये तो हो गया इससे, इसको भी और इसको भी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 32 वाले, ये 2 ऑप्शन है तो ये 2 तो आएंगे नहीं। अब 36, 32, 36, 9, 5, 38 और 40। तो इसका क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। अब कोडिंग का तीसरा जो टाइप होता है वो होता है मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में क्या होता है कि कोई एक शब्द दे रखा होगा, तो उसमें या तो उस शब्द का जो है, या तो उसका कोई कोड दे रखा होगा, वो संख्या में भी हो सकता है या फिर कोई नंबर में भी, मतलब कि कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है। या फिर कोई शब्द भी हो सकता है, मतलब